गया था। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री देन हाउ मच विल बी द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इन सन इट्स हाइट एंड इट्स हाइट। देखिए यहाँ पर मान लो ये आपका सन हो गया, यहाँ पे सन बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, लेकिन हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये मान लो इसकी हाइट हो गई यहाँ से h, और ये पॉइंट मान लो जहाँ पर सन है ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। इसकी शैडो यहाँ पे बन रही है और यहाँ से ये हो गया आपका ये, और ये 45 डिग्री का एंगल है। अब ये सी पॉइंट है बच्चों, तो ये BC, यहाँ पे BC बोलते हैं कि क्या है, शैडो है। ये आपका शैडो हो गई। और उसके बाद AB जो है, AB क्या है, हाइट ऑफ सन। तो हमको हाइट निकालना है सन की कितनी होगी। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल पे बच्चों देखे AB अपॉन BC, ये आपका होगा tan 45 इक्वल टू AB अपॉन BC एंड AB विल बी BC tan 45। आप जानते हो tan 45 की वैल्यू जो होती है, tan 45 की जो वैल्यू होती है वह होती है BC इंटू tan 45 मीन्स 1 हो गया, यानी AB इक्वल टू BC। अर्थात इसकी जो शैडो होगी और ये हाइट जो होगी, जितनी शैडो हो, जितनी बड़ी शैडो होगी उतनी ही इसकी क्या होगी, हाइट होगी। बोथ आर इक्वल। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर, एट एनी स्टैंड the length of pole is a √3 times of its shadow. The find sun altitude, so that find the shadow and find the sun altitude। यहाँ पे कहा जा रहा है सन की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बच्चों इनमें जो है स्टेटमेंट सबसे ज्यादा माने रखता है। इसमें जो कह रहे हैं कि √3 टाइम्स ऑफ इट्स शैडो, कह रहे हैं अपनी परछाई का √3 गुना है। कौन, ये इसकी जो शैडो है वो अपनी परछाई की √3 टाइम्स है ऊंचाई, यानी इसकी जो पोल की ऊंचाई है, लेंथ ऑफ पोल की जो ऊंचाई है, मान लो ये आपका पोल हो गया, ये है आपका पोल, ये AB पोल है और इसकी परछाई, ये परछाई है और यह परछाई मान लो क्या है, यक्स है। यह अकॉर्डिंग टू ATQ, AB इज अ √3 टाइम BC। ये आपकी परछाई हो गई, शैडो जिसे कह रहे हैं, यह इसकी। अब ये जो हो गया, अब यहां से हम बच्चों यहां पर हम लगाते हैं ट्रायंगल ABC और यहां पर ये मान लो एंगल कितना बन रहा है, θ डिग्री। तो यहां से साइन tan थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा हो गया। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन BC। ये आपका हो गया AB अपॉन BC। अब AB की वैल्यू क्या है, यहाँ √3 BC है और BC तो है ये है, यहाँ पे BC और BC कैंसिल हो गया। tan थीटा, अब इन टर्म्स ऑफ tan थीटा √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री के, मींस यहाँ पर एल्टीट्यूड आपका आ गया 60 डिग्री। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। हाँ, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे देखिए टावर बना लीजिए इसे बच्चों, और इससे 30 मीटर अवे, यहाँ पर 30 मीटर अवे बना लो इससे, इसके फुट, ये टावर है इसका, ये शीर्ष है यानी ये हेड है और इसका ये फुट है, ये बी पॉइंट है, इससे 30 मीटर अवे है। अब टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से इसके चोटी का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब यहाँ AB इज
इज अ टावर, ए बी इज अ टावर, और ए बी विल बी क्या, एच है, एंड यहां पर बी सी, और बी सी की वैल्यू दिया है 30 मीटर है। तो यहां पर हम ट्रायंगल ए बी सी tan 30 ले लेते हैं बच्चों, tan 30 लेते हैं, ए बी अपॉन क्या होगा, बी सी होगा। अब ए बी इक्वल टू हमको निकालना है बी सी tan 30, और यहां से एच इक्वल टू बी सी यानी 30, और यहाँ 1/√3 हो जाएगा 30 ये 30 को जो है हम ऐसे कर लेते हैं 10 और मल्टीप्लाई 3 और अपॉन √3 करते हैं बच्चों। उसके बाद हम 10 मल्टीप्लाई √3 एंड √3 डिवाइड बाई √3, ये √3 और ये √3 कैंसिल कर लेते हैं, एच की वैल्यू आ जाती है 10√3, ये हाइट ऑफ टावर हो गई 10√3 मीटर। अगर बच्चों ये आंसर ऐसे नहीं मैच करता है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड एच विल बी 10 मल्टीप्लाई 1.732, दिस इज द 17.32 मीटर हाइट ऑफ द टावर, ये फाइनल आंसर।